everyone, welcome back to Magnet Brains. This is Swati, your spoken English educator, and we have Hi, I'm Rahul. Rahul. How do we introduce ourselves? वो वैसे नहीं ऐसे करके नहीं फिर नहीं, no Jai Hind. Then So hey everyone, this is Rahul. hello everyone, this is Rahul, your assistant English spoken English educator. Yeah, thank you so much. So what वैसे are we गिनी going to पिग भी study? बोल सकते हैं ना मुझे, मतलब जिस नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है. हाँ, मेरे को आपसे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज सीखनी थी. हाँ जी बोलिए. जैसे जब ये कैमरा शट डाउन हो जाता है, उसके बाद जो आप चिल्लाती है मेरे ऊपर कि तुमने ये क्यों बोला वो क्यों बोला, उसे हम इंग्लिश में क्या कहेंगे? Yelling. येलिंग. ओके ओके. हाँ. और जो आप उस दिन वो दूसरी वाली मैम के साथ जो कर रही थी, ऐसे कुछ 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 बातें करी धीरे धीरे. फुसफुसाना. हाँ वही. Whispering. विस्परिंग. ओके. और अगर कोई इंसान, मेरे जैसा इंसान, मतलब लगातार बोल रहा है, जिसके पास कोई बातों का सेंस Nonsense बातें. जी बिल्कुल. हाँ, it's babbling. इट्स बैबलिंग और rambling. रैम्बलिंग. ये सारे वर्ड्स कैसे याद करना, मैम कुछ सिखाइए ना. हाउ, विच वर्ड टू यूज वेयर. So basically you're talking about speech verbs. ये ठीक है. स्पीच वर्ब्स मतलब जो हम जिस तरीके से बात करते हैं ना, उसके लिए वी हैव गॉट सम रियली ब्यूटीफुल वर्ड्स इन इंग्लिश, जिससे एग्जैक्टली पता चल जाता है सामने वाला कैसे बात कर रहा है, प्यार से बात कर रहा है, गुस्से में बात कर रहा है, मारते हुए बात कर रहा है, मन में गाली देते हुए बात कर रहा है. जी बिल्कुल. सो वी हैव गॉट लोड्स ऑफ वर्ड्स. सो इन ये दिस सारी चीजें ये करती हैं. आई एम गोइंग टू टीच यू the important speech verbs. Okay, so Rahul, now what you can do is Shut up and sit quietly. Take your notebook. Okay. Sit properly. Yes, ma'am. And let's start. Okay, madam. Bye bye. See you. So hello everyone, this is Swati once again. Welcome to Magnet Brains, एक ऐसा चैनल जहाँ मिलती है आपको फ्री एजुकेशन. और आज इस पर्टिकुलर वीडियो में we are going to discuss speech verbs. Okay, so I hope your notebook is right there with you. First is screaming. Screaming का मतलब होता है जोर से चिल्लाना, चीखते हुए बात करना. जैसे कि अगर आपने अपनी मॉम की साड़ी जला दी, ठीक है, तो वो जिस तरीके से आपसे बात करेंगी ना, उसको बोलते हैं स्क्रीमिंग, चीखना. Yell high pitched in pain or fear. Next we have shrieking. Shrieking का मतलब क्या होता है? Again इसको भी बोलते हैं जोर से चिल्लाना, लेकिन इसमें आपकी आवाज़ ना और पतली हो जाती है, एकदम तीखी सी आवाज़ आ जाती है. हाई पिच्ड वेल. लाइक अगर आप पेन में हो और आपको दर्द से चिल्ला रहे हो, तो आप क्या कर रहे हो? यू आर श्रीकिंग. श्रीकिंग आवाज़ आएगी. देन वी हैव मम्बलिंग. मम्बलिंग का मतलब होता है अस्पष्ट बोली. मतलब आपको समझ में नहीं आता एग्जैक्टली सामने वाला क्या कह रहा है, कुछ तो मम्बल कर रहा है. जैसे हम कभी कभी अपने आप में बात करने लग जाते हैं, तो क्या होता है, जब पर्सन हु इज विद अस उसको कुछ समझ में नहीं आता, राइट? दैट इज मम्बलिंग, जहाँ पे आप क्लियरली नहीं बात कर रहे हो. देन स्टैमरिंग. स्टैमरिंग का मतलब होता है तुतलाना. सो जैसे आप बात कर रहे हो और आप मतलब बार बार हकला रहे हो, हकलाना इज डिफरेंट एंड तुतलाना इज स्टैमरिंग. ओके, तुतलाना को कैसे बोलेंगे? वो जिसमें र को ल बोलते हैं, ऑल दोज थिंग्स. देन वी हैव कैकल. कैकल मतलब क्या होता है? खिलखिला कर हंसना. एकदम जो छोटे बच्चे की तरह जो एकदम खिलखिला कर हंसते हैं ना, उसे बोलते हैं कैकल. लाइक एन अगली लाफ. लेकिन अगली लाफ मतलब जैसे है करके जो हंसने लग जाते हैं और सब लोग ऐसे देखने लग जाते हैं, इसको क्या हो गया, दैट इज कैकल. ओके, नेक्स्ट वी हैव चाइम. चाइम का मतलब क्या होता है? सुर में सुर मिलाना. जैसे मैंने कहा, हाँ मैंने तो पहले ही बोला था ना, तो वो जो टोन होता है आपका बात करने का, उसको बोलते हैं चाइम. बी इन अग्रीमेंट और हार्मोनाइजिंग. हाँ देखा, मैंने कहा था. सो हियर व्हाट एम आई डूइंग? आई एम चाइमिंग. What am I doing? Chiming. Next we have chuckle. Chuckle is like अगर मम्मी किसी को डांट रही है, मम्मी आपके भाई को डांट रही है या मम्मी आपकी सिस्टर को डांट रही है, ठीक है, और आपकी बड़ी खुशी होती है. देखो यार, सच्ची बात है कि भाई बहन को डांट पड़ती है तो कभी कभी बड़ी खुशी होती है, ठीक है. ऐसा लगता है हाँ मेरा जीवन साकार हो गया, कभी कभी. हाँ, नॉट ऑलवेज. सो और वो भी मम्मी पापा से. कोई और डांटे तो अपन उसकी जान ना ले लें, बट चकल मतलब वो ऐसे डांट पड़ती है और आपके मुंह से गलती से हंसी छूट गई, दैट इज चकल. दबी हुई हंसी. टीचर पढ़ा रही है, किसी ने टिफिन खोला अपना, तो उसको क्या बोलते हैं जब आपको हंसी आती है? दैट इज चकल. अ ग्लीफुल लाफ. नेक्स्ट इज कू. कू का मतलब होता है एकदम लाड़ प्यार करते हुए बात करना. हाय मेरा सोना एंड बाबू एंड टॉक इन प्लेजेंट बेबी टोन. नहीं, वो जो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बहुत ही एक दूसरे से बात करते हैं, हाय मेरा सोना एंड कुचिकू एंड ऑल दोस थिंग्स, दैट इज टू कू. कूइंग का मतलब क्या होता है? एकदम बच्चों की तरह बेबी टोन में बात करना. नेक्स्ट इज क्रो. क्रो का मतलब होता है घमंड करना या ये बताना, हाँ यू नो व्हाट,
येस्टरडे मैंने इतना काम किया, मैंने ये कर लिया, मैंने वो कर लिया, मतलब आप अपने बारे में बड़ा चढ़ा के एग्जैजरेट करके बात करें ना, उसको बोलते हैं क्रो करना। अब ये वर्ड्स जो है ना, देखो कू मतलब कोयल, तो वो कितनी अच्छी बोली होती है, तो बेबी टॉक हो गया। क्रो मतलब कौवा, उसकी कितनी अच्छी बोली होती है, तो उसका मतलब होता है बोस्ट करना। नेक्स्ट वी हैव ड्रॉल। ड्रॉल का मतलब होता है धीरे धीरे बोलना। टॉक इन स्लो पे लेजी, यार मैं कर दूंगा ना यार, यार मेरे को ही सब काम क्यों बोलते हो यार, इसको बोलते हैं ड्रॉल करना। क्या बोलते हैं इसको? ड्रॉल करना। नेक्स्ट वी हैव ड्रोन। ड्रोन का मतलब होता है गुनगुनाते हुए बोलना। टॉक इन अ मोनोटोनस अनइंटरेस्टिंग वे। हाँ यार वो क्या हुआ, फिर मैं चला गया था और उसके बाद बहुत ज़्यादा काम था। सामने वाले को ऐसा लगे झपकी ही आ जाए तुम्हारी बातें सुन के। एक मोनोटोनस, एकदम बस बोले जा रहे हो, बोले जा रहे हो, बोले जा रहे हो, ना कहीं कोई एक्साइटमेंट है, ना कहीं कोई पिच में डिफरेंस आ रहा है, बस एक जैसे बोले जा रहे हो। मोनोटोनस वे में बात करने को ड्रोन कहते हैं। नेक्स्ट वी हैव फॉल्टर। फॉल्टर का मतलब होता है हिचकिचाते हुए बोला। मैं आपको मतलब आई वॉन्टेड टू टेल यू अबाउट समथिंग बट आई डोंट नो हाउ टू टेल यू, दैट इज़ फॉल्टर। मतलब आप हिचकिचा रहे हो सकता है आप गिल्टी हो किसी चीज़ के लिए, या आपको कोई परमिशन चाहिए, तो उसे फॉल्टर कहते हैं। देन वी हैव गिगल। पूरे दांत निकाल के हंसने को जो बोलते हैं ना, गिगल करना कहते हैं। इट्स अ गुड लाफ। देन वी हैव ग्रोन। अगर आपको कहीं पे लग गई तो आप क्या कराहोगे ना, आपको पेन होगा तो उसको बोलेंगे ग्रोन करना। टॉक विथ कंप्लेनिंग इंटोनेशन। यार आई डोंट नो यार, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। अगेन यू आर इन अ वे टॉकिंग इन अ वेरी पेनफुल वे, सो उसे ग्रोनिंग कहते हैं। देन ग्रम्बल। ग्रम्बल मतलब होता है, हाँ मैंने तो मना किया था, बस इन्हीं को जाना था, एंड मतलब ये जो मैम है इनको तो लगता है मैं ही हमेशा गलत करता हूँ ना। जब आप कंप्लेन कर रहे हो ना धीरे वाली आवाज़ में, उसको बोलते हैं ग्रम्बल करना, उसको बोलते हैं ग्रम्बल करना। देन ग्राउल। ग्राउल का मतलब क्या होता है? टॉक अग्रेसिवली, लो और थ्रेटिंगली, तुझे तो मैं देख लूँगा, दैट इज़ ग्राउलिंग। देन वी हैव ग्रंट। ग्रंट मतलब गुदगुदाहट, शॉर्ट गटरल साउंड्स जो होते हैं, जैसे मैं तेरे को छोड़ूंगा नहीं, वो जो आप एकदम जो गुदगुदाहट मतलब एकदम बड़बड़ाते हुए बोलते हो ना, दैट इज ग्रंट। और जैसे आवाज़ निकालते हो ना, दिस इज ऑल्सो ग्रंटिंग। देन हूट। हूट मतलब क्या होता है? शोर मचा के ना किसी को वहाँ से भगा देना। जैसे कि अगर कोई स्टेज पे है, उसने आप कोई परफॉर्मेंस चल रहा है, तो आप बहुत ज़्यादा हूटिंग करते हो। हूटिंग का मतलब क्या होता है? स्पीक विथ लाफ्टर और जॉय बट इन अ नेगेटिव वे, ओके, दैट इज हूट करना। देन होता है हम करना। हमिंग मतलब जैसे आप कोई हल्का सा गाना गुनगुना रहे हो, और मतलब वर्ड्स नहीं बोल रहे हो, लिरिक्स नहीं बोल रहे हो, सिर्फ हल्का सा गाना गुनगुना, लाइक दिस इज हमिंग, ओके। देन जैबर और जिबर, लाइक उसको बोलते हैं जब बकवास कर रहे हो, कर क्या रहे हो, क्या बात कर रहे हो। इसके लिए बहुत सारे वर्ड्स होते हैं। एक होता है जैबर जिबर, जैसे जल्दी जल्दी बोलना, सेंसलेसली बोलना, क्या बोल रहे हो समझ में कुछ नहीं आ रहा है, दैट इज जैबर और जिबर। देन रैंट करना। रैंट करना मतलब होता है शेखी मार, अरे मेरे तो 100 बंगले, अरे मेरी तो इतनी कास, अरे इसको बोलते हैं शेखी मारना, ढींगे हाँकना। सो टॉक इन अ बेलिजरेंट कंप्लेनिंग मैनर, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव रोर। रोर का मतलब होता है चीखना, जस्ट लाइक रोर कौन करता है? लायन करता है, राइट। सो बेलो लाइक अ लार्ज एनिमल, हाउ डेयर यू डू दिस, ऐसा लग रहा है किसी ने दहाड़ा, तो वो उसको हम क्या बोलते हैं? रोर करना। देन सैस। सैस मतलब क्या होता है? बेझिझक बात करना। टॉक चीकीली एंड एकदम रूडली, या एकदम हाँ मैं तो कर दूंगा, अरे तुम तो ऐसी हो, मैं तो ऐसा ही हूँ, मतलब जहाँ आप बिना फिल्टर के बात करते हो, दैट इज सैस। देन वी हैव स्क्वॉक। स्क्वॉक मतलब होता है ची ची कर उठना, मतलब स्पीक ब्रैशली लाइक अ लार्ज बर्ड। अरे मैंने कहा था ना यार तुमको, जैसे यूजुअली फीमेल्स जो होती हैं जब वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है ना, तो उनकी आवाज़ थोड़ी स्क्वीकी हो जाती है या श्रीक हो जाती है, मतलब बहुत पतली सी और बहुत तीखी सी आवाज़ लगने लग जाती है, उसको श्रीक या स्क्वॉक कहते हैं। देन स्क्वीक का मतलब भी सेम होता है, ऑलमोस्ट सेम होता है। इसका मतलब भी होता है चिल्लाना, जैसे कोई कीड़ा चिल्ला रहा हो ना, वैसा लगता है इसमें। एंड देन वी हैव स्क्वील। और स्क्वील का मतलब होता है अगेन चिल्लाहट, लेकिन पेनफुल तरीके से। जैसे आपने किसी के हाथ के ऊपर पैर रख दिया, तो वो जैसे चिल्लाएगी, दैट वुड बी स्क्वील करना। क्या हो जाएगा वो?
स्क्वील करना, राइट। सो दीज आर सम ऑफ द स्पीच वर्ब्स जो कि आप जैसे कोई लिख रहे हो कि उसने कैसे बात की, और ये सारे वर्ड्स आपको नॉवेल्स में बहुत मिलेंगे। वाई? बिकॉज दीज आर द परफेक्ट वर्ड्स जिससे आप बता सकते हो कोई एग्जैक्टली किस तरीके से बात कर रहा था। सो अगर आपको नेक्स्ट टाइम बोलना है ओ माई गॉड ही वॉज ग्राउलिंग, ही वॉज ग्रांटिंग, ही वॉज रोरिंग, तो आप एग्जैक्टली ये वर्ड्स जब यूज़ करोगे सामने वाला समझ जाएगा कि वो सिचुएशन कैसी थी, उसने कैसे बात की थी। नॉवेल्स में क्या होता है, वी आर रीडिंग अ बुक, राइट, लेकिन हमारे सामने ना अगर लिखा बहुत खूबसूरती से ना तो ऐसा लगता है मूवी चल रही है। So that is why it is very important to use these speech verbs. I hope you understood them well. If you have got any doubts, you can write it in the comment section. इन सारे वीडियोस के लिए please visit our website which is magnetbrains.com, जहाँ पे होम पेज में ही आपको स्पोकन इंग्लिश का टैब मिल जाएगा। Just click on this, then click on the categories. बहुत सारी जो categories reflect होंगी उसमें से जो category आपको चाहिए, click on the category, click on the video, and this is how your video will start. Thank you so much once again. मिलते हैं बहुत जल्दी. Take care of yourself and do not forget to like, subscribe and share. Bye.